हेलो एवरीवन, मैं अजय पाल यादव, व्याख्याता इतिहास। पिछले पार्ट में हमने संसद की कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोकसभा और राज्यसभा की क्या विशेष शक्तियां और विशेष कार्य हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लोकसभा की शक्तियां और कार्य। विधायी शक्ति में कानूनों का निर्माण करने से संबंधित शक्तियां आती हैं और संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय ऐसे विषय होते हैं जो उस समय किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं थे, जैसे इंटरनेट है, साइबर क्राइम है या अन्य कोई विषय। तो उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून का निर्माण कर सकती है संसद। वित्तीय शक्तियों में भारतीय संविधान के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में लोकसभा को ही शक्तियां प्रदान की गई हैं और इस संबंध में राज्यसभा की जो स्थिति है वो बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार अनुच्छेद 109 धन विधेयक, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 109 धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है कि धन विधेयक क्या होता है। नए करों को लगाना, हटाना, ये सभी धन विधेयक में सम्मिलित हैं। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये वित्तीय शक्ति है जो लोकसभा को प्राप्त है कि धन विधेयक केवल और केवल कहाँ पर, लोकसभा में ही प्रस्तावित पेश किए जा सकते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। ये संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है कि कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है और वो जब तक अपने पद पर बने रहते हैं तब तक उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में विश्वास तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इस तरह से लोकसभा कार्यपालिका पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करती है। संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन पर राज्य विधानमंडलों की अनुमति ली जाती है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य 12 जो कला या साहित्य, खेल की दृष्टि से विशेष अनुभव रखते हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये शक्तियां थी लोकसभा की। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित शक्ति, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति और निर्वाचन मंडल के रूप में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर का या 4 नंबर में कि लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ या अधिकार क्या हैं। तो विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति और निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। अब है राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। सबसे पहले विधायी शक्ति। देखिए, विधायी शक्तियों में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता, जब तक कि वो राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक वो विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। तो राज्यसभा से भी
पास होना जरूरी है और लोकसभा से भी। तो ये राज्यसभा को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन की शक्ति भी राज्यसभा और लोकसभा की समान है। दोनों सदनों से विधेयक पास होना जरूरी है। वित्तीय शक्ति, अब यहाँ पे वित्तीय शक्ति में राज्यसभा की स्थिति गौण होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में जब ये विधेयक आता है तो राज्यसभा इस विधेयक को प्राप्त होने से 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और बाद में इसको लौटाना होगा। यदि कोई सुझाव राज्यसभा देना चाह रही है तो दे सकती है, लेकिन उस सुझाव को लोकसभा स्वीकार करे या नहीं करे, इस संबंध में लोकसभा को सर्वाधिकार सुरक्षित है। तो गौण स्थिति है वित्त के संबंध में राज्यसभा की। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, यहाँ पे भी राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में कुछ कम है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद, संसद के लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन यहाँ पे लोकप्रिय सदन मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसको है? केवल लोकसभा को है। तो वो कार्यपालिका संबंधी इतनी शक्ति है राज्यसभा की कि मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनको पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। विविध शक्तियां जो राज्यसभा के पास हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा से पारित होकर ही लोकसभा में जाता है। यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसका प्रस्ताव पहली बार कहाँ पारित होना आवश्यक है? राज्यसभा में ही पारित होना आवश्यक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार हैं। ये विशेषाधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ये विशेषाधिकार केवल और केवल राज्यसभा को ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 249, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 249 क्या है कि 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कितना बहुमत? 2/3। 100 सदस्य उपस्थित हैं, 100 सदस्य उपस्थित हैं तो 2/3 बहुमत, 66 सदस्य के लगभग, तो 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। कोई राज्य सूची का विषय है, जैसे पुलिस है, स्वास्थ्य है या अन्य कोई विषय है, वो राज्य सूची का विषय है, उस पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को है। लेकिन राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है और इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? भारत की संसद को मिल जाता है। जो अभी तक किसके पास था? राज्यों के अधिकार क्षेत्र में था, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। ये विशेषाधिकार केवल किसको प्राप्त है? ये विशेषाधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। अब है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार 249 राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं, ये अखिल भारतीय सेवाएं IAS होता है, IPS होता है, IFS होता है, अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाएं
और स्थापित करनी है तो उनका प्रस्ताव भी कहाँ पे, राज्यसभा से पास होने के बाद वो सरकार को जाएगा और सरकार नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करेगी। तो ये दो विशेषाधिकार प्राप्त हैं किसको, राज्यसभा को। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। 249 राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है राज्यसभा। आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।